नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का बड़ा खुलासा। 50 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट, 11 अस्पताल जांच के दायरे में, 6 गिरफ्तार, कई फरार। 60 लाख 1 करोड़ प्रति ट्रांसप्लांट डील, 4 से 6 लाख रुपए डोनर को भुगतान, 5 राज्यों में नेटवर्क में शामिल। यूपी के कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर चल रहे अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। इस खुलासे ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। रावतपुर थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल से शुरू हुई जांच ने एक ऐसे नेटवर्क को उजागर किया जिसकी जड़ें सिर्फ शहर तक सीमित नहीं बल्कि दिल्ली तक फैली हुई हैं। ये मामला तब सामने आया जब किडनी डोनर और दलाल के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद जो पर्दे खुली, उन्होंने डॉक्टरों, अस्पताल संचालकों और एजेंटों की मिलीभगत का पूरा खेल सामने ला दिया। जांच में सामने आया कि केशवपुरम स्थित आहूजा अस्पताल इस पूरे रैकेट का मुख्य केंद्र था। यहां पर अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट किए जाते थे। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि सोमवार दोपहर पुलिस के पास शिकायत पहुंची तो जांच शुरू हुई। शुरुआती जांच में पुलिस को किडनी चोरी के जुड़े तथ्य भी मिले। पुलिस ने बड़ी गड़बड़ी की आशंका के बाद अस्पताल के संचालक, दलाल समेत 4-5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इसके अलावा शहर व दूसरे जनपदों में करीब आधा दर्जन स्थानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। मामला कल्याणपुर के अंबेडकरपुरम कम्युनिटी सेंटर के पास स्थित मेडलाइफ हॉस्पिटल से जुड़ा है। अस्पताल का संचालन राम प्रकाश कुशवाहा व राजा तिवारी करते हैं। सूत्रों के मुताबिक यहां शिवम नाम का एक दलाल पिछले दिनों मरीज लेकर आया था। मरीज की किडनी खराब थी जिसका ट्रांसप्लांट होना था। उसके बाद मरीज को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए केशवपुरम स्थित आहूजा मेडिकल सेंटर लाया गया, जहां ऑपरेशन हुआ। शहर में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा और अनुमति केवल एक निजी अस्पताल के पास है। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के अनुसार निजी अस्पताल में अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट की खबर पुलिस के पास पहुंची तो सबसे पहले दलाल शिवम व आहूजा मेडिकल सेंटर के मालिक डॉक्टर सुरजीत आहूजा को पकड़ा गया। इसके बाद सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी से स्वास्थ्य विभाग की टीम लेकर दूसरे जिलों में छापे मारे। पुलिस को आशंका है कि दोनों अस्पताल अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट के साथ किडनी चोरी में भी शामिल हैं, क्योंकि सवाल ये है कि ट्रांसप्लांट के लिए किडनी कहां से मिल रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि यह रैकेट केवल कानपुर तक सीमित नहीं था। दिल्ली, लखनऊ, बिहार, उत्तराखंड और बंगाल तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था। अलग अलग राज्यों से गैंग के सदस्य सक्रिय थे जो डोनर और मरीजों की तलाश करते थे। अब तक 11 अस्पतालों के नाम जांच के दायरे में आ चुके हैं। इनमें पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों तरह के अस्पताल शामिल हैं। कई जगहों पर बिना रजिस्ट्रेशन के ही मरीजों का इलाज किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 60 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का सौदा होता था, लेकिन डोनर को केवल 4 से 6 लाख रुपए ही दिए जाते थे। बाकी पैसा डॉक्टर और गैंग के अन्य सदस्यों में बांट लिया जाता था। इस पूरे नेटवर्क में सबसे ज्यादा कमाई कुछ चुनिंदा डॉक्टरों के पास जाती थी। शिवम को 7 लाख मिला और उसने आयुष के खाते में 3.5 लाख डाल दिया। इस पूरे किडनी कांड में सबसे ज्यादा पैसा डॉक्टर रोहित के पास जाता था। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें अस्पताल संचालक, डॉक्टर और दलाल शामिल हैं, जिसमें आहूजा अस्पताल की संचालक डॉक्टर प्रीति आहूजा, डॉक्टर सुरजीत आहूजा, शिवम अग्रवाल, राघव त्रिपाठी, मेडलाइफ हॉस्पिटल के संचालक राम प्रकाश कुशवाहा, प्रिया हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के संचालक नरेंद्र सिंह उर्फ नंदू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सभी आरोपित गिरफ्तार हैं। इस मामले में मानव एवं प्रत्यारोपण अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोप साबित होने पर दोषियों को 10 साल तक की सजा और 5 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कानपुर से AHN टीवी के लिए संदीप कुमार की विशेष रिपोर्ट। और उसका रिलेशन है कि नहीं है, उसकी बात पुलिस एफआईआर लेवल से करके आती है। हम की जांच होती है कि ये जो डोनर है या रेसिपिएंट है या आपस में रिश्तेदार है कि नहीं। अगर उसमें रिश्तेदार नहीं होते तो फाइन कैंसिल हो जाती है। तो बराबर फाइन चलती है, जब फाइन कंप्लीट हो जाती है तब उसमें ट्रांसप्लांट होता है। तो सब सवाल उठते हैं। स्वास्थ्य विभाग में 2 बार रैकेट पकड़ा जा चुका है कानपुर में। 7 साल पहले पकड़ा गया तो ये तक मामला पहुंचा था, दोबारा ये बेसिकली ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में आता है। और ये जो इलीगल एक्टिविटी हो अभी मान्य नेग्लिजेंस और स्वास्थ्य विभाग की टाइम टू टाइम सर्वे करती है। अरे यार जो कितने नक्शे जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया है जिस वो आपके ऑफिस वहां जाते हैं क्या? नहीं नहीं लगा और देखिए हमारे यहाँ तो एक जो कोई भी डिग्री धारक होता है या कोई एक अथॉरिटी हो, मैक्सिमम से व्यवसाय है, उसका मालिक अनपढ़ भी कोई भी खोलेगा। जैसे ऑलरेडी जो कितने बैच का खोल रहे हैं, किस तरह की फैसिलिटीज ले रहे हैं, जिस डॉक्टर को रोज करेंगे, जैसे आपको मैंने बताया
एसपी ऐसा होता है। एक हॉस्पिटल जो है वो कभी छूटा नहीं है। वो मालिक के ऊपर लिखा उसमें जाके शादी हो गया और 23 तारीख को शादी हुआ, लेकिन शादी होने का कोई मतलब नहीं है। आपके पास एक ऑपरेट कर रहा हूँ भाई। एक बात मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा अब तक संयुक्त रेड में 6 लोगों को हम लोग ने अरेस्ट करा है, जो मानव के अंगों का जो है ट्रांसप्लांट कराते थे अवैध ढंग से, उन लोगों को पकड़ा है। यहाँ पर हॉस्पिटल के मालिक जिनके यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कराया गया था वो आहूजा हॉस्पिटल है, उनके जो ओनर और डॉक्टर दोनों को पकड़ा जा चुका है। जो किंग पिन था वहाँ पर शिवम अग्रवाल, उसको पकड़ा जा चुका है। और जो डॉक्टर जो करता था वो अभी यहाँ पर उनकी टीम वो जो है फरार है। इसमें जिन ऑपरेशन करने के बाद 2 अन्य हॉस्पिटलों में जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में भेजा जाता था, वो लिंक हमने ढूंढ दिया और उनके जो ओनर हैं उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। ये घटना इस प्रकार से, एक लड़का आयुष है जो डोनर है, जो MBA का स्टूडेंट है और देहरादून में पढ़ता है, और एक रेसिपिएंट हैं फारूक उमर, ये मेरठ की रहने वाली हैं। इनकी 8 साल से किडनी फेलियर का केस चल रहा था और फारूक के संपर्क में डॉक्टर अफजाल आते हैं। जनरली ये जो जहाँ डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं, वहाँ पर पोटेंशियली जो रेसिपिएंट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर टेलीग्राम के आधार पे इन्होंने संपर्क करा है और ये आयुष लड़का जो है एक शेड्यूल अकाउंट को इसने ओपन करा है और ये साइबर से रिलेटेड भी इसका हमें बैकग्राउंड पता लगा है। और इसकी और अफजाल के बीच में आपस में बातचीत होती है और 6 लाख रुपए में किडनी डोनेट करने की बात आती है और इसको पैसे की आवश्यकता थी, तो ये लड़का यहाँ पर आकर के अपने एक किडनी को इसने डोनेट करने के लिए ये वहाँ पर ऑपरेट करा गया है और रेसिपिएंट भी आती हैं। इसमें जब ज्वाइंट रूप से रेड करा गया है तो ये इसका खुलासा हो चुका है और इससे पहले मार्च में भी एक घटना कर चुकी है। इस हॉस्पिटल में 7-8 लोगों का अब तक ये पता लगा है कि 7-8 लोगों का जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, जो इलीगल है और इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर दिया है। ये भी और जानकारी मिली है शिवम की तरफ से कि यहाँ पर अन्य 6-7 अस्पतालों में ये डॉक्टर रोहित की टीम द्वारा ऑपरेशन कराया गया है और किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। इसके लिए हम संयुक्त रूप से CMO साहब और हम मिलकर के इसमें जांच पड़ताल करेंगे और जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की। ये अभी तक जो शिवम ने बताया है उसने 7-8 केसेस बताए हैं जो आहूजा हॉस्पिटल में, और कानपुर में 40-50 केसेस उसने होना बताया है। इसमें खास बात एक है कि एक साउथ अफ्रीकन जो है लेडी का भी यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया गया है। जनरली जो है रिलेटिव से ही जो है ट्रांसप्लांट जो रिश्तेदार होता है उनके द्वारा ही उनके से ही डोनेट किया जाता है और वो भी एक अधिकृत कमेटी है उसके माध्यम से होता है, परमिशन दी जाती है। और यदि अगर किसी प्राइवेट डोनर होता है, कोई अन्य डोनर होता है तो उसके लिए सरकार की मान्यता की जरूरत होती है और विदेशी के लिए ये पूरे रूप से उसके लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। तो इन सब चीज का यहाँ पर वायलेशन किया गया है और इसके विरुद्ध जो है हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की है। अभी उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आहूजा के अलावा और कौन से अस्पताल थे, क्योंकि वहाँ भी हुआ है? ये अभी हम लोगों के कुछ अस्पताल का नाम आए हैं तो उन पे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। संयुक्त रूप से CMO साहब की टीम और हमारी टीम काम करेंगे, तो इसमें जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये अभी किसी का संरक्षण का नहीं लगे, बहुत ही गोपनीय ढंग से ये गतिविधि को अंजाम दिया जाता रहा है और कुछ इनपुट आ रहे थे, उस इनपुट के बेसिस पर हमने पूर्व में भी एक हॉस्पिटल को CMO साहब को अनुरोध किया था तो उन्होंने जांच पड़ताल करा है और उस हॉस्पिटल को बंद करा गया है। उसी के जो जिनका वो हॉस्पिटल बंद हुआ उन्हीं लोगों ने फिर अभी 5-6 दिन पहले एक नया हॉस्पिटल चालू कर दिया था और उस पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। तो ये लगातार सूचनाएं मिलती है और हम लोग संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। वो उसके उनका उपचाराधीन है, ICU में है, डोनर भी और रेसिपिएंट दोनों का इलाज चला है। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में हैलेट में उनका उपचार करा और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टरों के द्वारा उनका
उनका चिकित्सा का ध्यान दिया जाए। अभी तक इन्वॉल्व थे एक हॉस्पिटल आहूजा, दूसरा प्रिया और तीसरा मिडलाइफ। आहूजा हॉस्पिटल और प्रिया हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है और मिडलाइफ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन मिडलाइफ अभी चालू करा था पिछले मार्च में 5-6 दिन पहले ही चालू करा है। जिस जो ओनर है, जिसका पूर्व में एक आरोही हॉस्पिटल था, उसको सीएमओ साहब ने सील कर दिया था। तो अभी ऐसे जो अनधिकृत जो अगर हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसके संयुक्त अभियान चला करके ऐसे को खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो हमारे 3 डॉक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में पता लगा है, वो मेरठ के हैं, जो अफजाल के साथ के हैं, और डॉक्टर रोहित की टीम है, जिसमें एनेस्थेसियन, जिसमें सर्जन और उनके स्टाफ, वो लोग अभी हमारे पकड़ से बाहर हैं, उनसे पूछताछ होनी है। और वो खुद भी अपना मेडिसिन भी लेकर के आते हैं, सारा सिस्टम अपना लेके आते हैं, जो उन्हें सारी रिकवरी हमारे पास है। तीनों हॉस्पिटल की डीवीआर हमारे पास है, उसकी स्टडी की जा रही है। उनके मोबाइल फोन के उन्होंने डेटा डिलीट कर रखे हैं, उस पर भी हमारी टीम जो है काम कर रही है। अभी तक हमारे पास कानपुर का ही हम लोग कर रहे हैं, और इसमें क्योंकि एनसीआर के डॉक्टर्स के बारे में हायर सेंटर कौन था, इसके बारे में अब और आगे जांच पड़ताल की। ये अभी हमें और ध्यान देने की बात है कि जिसमें ये इस प्रकार की इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का काम होता है, उनका लाइसेंस तुरंत निरस्त हो जाता है। और उन लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर और जो स्टाफ इन्वॉल्व है, उनको 10 साल की तक की सजा और 5 लाख से लेकर के 20 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान। केवल लोगों के जो है। आपको ये खबर कैसी लगी? अपने सुझाव एवं विचार हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और छोटी एवं बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें अखंड हिंद न्यूज़ 24 में। बात देश की, बात देश हित की।